हमारा मंदिर नहीं है, हमारा मंदिर नहीं है क्या झंडा लगाने के लिए? अगर हमें झंडा ही, अगर हम मुस्लिम ही मानने चाहते हैं तो हम हिंदू में क्यों है? मुस्लिम में चले जाते हैं। जब इतने छोटे से हम अपना हिंदू पूजा कर रहे हैं, अगर हमें मुस्लिम के अगर झंडा ही लड़ाना होता अपना, तो हम उनके झंडे उनके मस्जिद पे क्यों लड़ा, अपने मंदिर पे लड़ाएंगे ना हम। छोटा आरोप है, वो तो खुद ही लोग ऐसे करते हैं, खुद ही लोग रखते हैं, खुद ही लोग बदनाम करते हैं। वो तो चाहते ही ऐसा कुछ हो, दंगे करने की पूरा फुल उसमें रहते थे। हमें क्या जरूरत है उसके? हमारे के मंदिर में झंडा फहराने की जगह नहीं है जो उनके वहाँ झंडा फहराने जाएंगे। हिंदुस्तान की राजधानी में क्या अब हिंदुओं का रहना ही मुश्किल हो रहा है? हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में क्या अब हिंदू ही पलायन को मजबूर हैं? इसी सवाल का जवाब जानने आज हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में, जहां पर आपने देखा था कि कुछ दिनों पहले जब हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उपद्रवियों की एक भीड़ ने उनके ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, कांच की बोतलें फेंकी गई और यहाँ तक कि फायरिंग भी की गई उन लोगों पर जो शोभा यात्रा में शामिल थे। आज हम उसी रथ के सामने खड़े हैं जहाँ पर बजरंगबली की मूर्ति रखी गई थी और आप देख सकते हैं कि यही वो रथ है जो शोभा यात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा था। और इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें इस रथ को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इसी पर बजरंगबली की मूर्ति रखी हुई थी। आप देख सकते हैं कि देश का झंडा यहाँ पर लगाया हुआ था, हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगाया हुआ था, इसको पूरा सजाने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें कि यहाँ पर इस वाले स्थान पर अगर मैं आपको दिखाऊं सामने से, तो यहाँ तिरंगे के सामने वाले स्थान पर बजरंगबली की मूर्ति रखी गई थी जिसको क्षतिग्रस्त किया गया, तोड़ने की कोशिश की गई। इस रथ पर भी पथराव हुए और जो जहांगीरपुरी का ये क्षेत्र है ये ज़्यादातर बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमानों की बस्ती कहा जाता है। ऐसे तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि यहाँ पर जो मुसलमानों की बस्ती है, जो उनकी भीड़ है, वो या तो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है, मतलब भारतीय मुसलमान उन लोगों को नहीं कहा जाता। अब ऐसे में तिरंगे के ऊपर जो राष्ट्रीय ध्वज, जो ना कि से हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों किसी एक का नहीं बल्कि पूरे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, उस पर अगर पत्थर फेंके जाते हैं तो ऐसे मानसिकता वाले लोगों की जो सोच है उस पर शक करना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर आप किसी एक धर्म के विरोध में हैं, आपने एक धर्म के विशेष लोगों पर पत्थर फेंके, परंतु जो ये तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उस पर पत्थर फेंकना ऐसे लोगों की मानसिकता को साफ साफ दर्शाता है। अब आपको बता दें कि तमाम लोग यहाँ पर जो गिरफ्तारी की गई उसमें से 5 हिंदू लोग भी शामिल हैं जो शोभा यात्रा में सम्मिलित थे। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हीं लोगों ने शोभा यात्रा निकाली थी। अब दिल्ली पुलिस के द्वारा जिन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके परिवार से बात करेंगे, उनके परिवार के लोगों से जानेंगे, क्योंकि परिवार के लोगों द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो चलिए उन 5 लोगों के परिवारों के पास आपको लेकर चलते हैं, उनके घर में जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और उनका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मैम, क्या अब हिंदुस्तान की राजधानी में हिंदुओं का रहना ही मुश्किल हो जा रहा है? हाँ, लग रहा है, पूरा लग रहा है कि हिंदुओं का रहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं। क्योंकि वो लोग ऐसे भी दिखा रहे हैं कि लाखों के तादाद में आए थे, हमें 1 सेकंड नहीं लगा उनको लाखों के तादाद को भगाने में। और ये अगर इतनी बातें अगर स्टेटस पे लगा रहे हैं, सुनने में आ रहा है, तो और क्या है, हिंदुओं का रहना बहुत ही मुश्किल है। आपके घर से कितनी गिरफ्तारी हुई? मेरे भाई हैं, भाई के घर में है 5 जने, मेरे हस्बैंड को लेके हाँ जी 6 जने। कारण बताया दिल्ली पुलिस ने? कुछ भी नहीं, कुछ भी कारण नहीं बताया, बस कि आप लोगों ने रथ यात्रा निकाले थे, उसमें थे जुलूस में, हाँ जी हम थे, तो ठीक है, थोड़ी पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, हम छोड़ दें, बस इतनी बात थी। अच्छा, पूछताछ के लिए लेके गए पर छोड़ा नहीं? नहीं, फिर उसके बाद कोई बात नहीं है, इस थाने से उस थाने गए, इधर से उधर गए, तो हाँ ये बोल रहे कि उधर जाओ, वो बोल रहे उधर जाओ, बस इतना ही है। आरोप लगाया जा रहा है कि मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराने की कोशिश की गई थी। क्यों, हमारा मंदिर नहीं है, हमारा मंदिर नहीं है क्या झंडा लगाने के लिए? अगर हमें झंडा ही, अगर हम मुस्लिम ही मानने चाहते हैं तो हम हिंदू में क्यों है? मुस्लिम में चले जाते हैं। जब इतने छोटे से हम अपना हिंदू पूजा कर रहे हैं, अगर हमें मुस्लिम के अगर झंडा ही लड़ाना होता अपना, तो हम उनके झंडे उनके मस्जिद पे क्यों लहरा, अपने मंदिर पे लहराएंगे ना हम। अब एक साथ इतने सारे पत्थर बरसने शुरू हो गए थे, बताया जा रहा है कि पत्थर यहीं कहीं आसपास से ले जाए गए थे। हाँ, सब जब सुबह के उनको पहले से प्लानिंग था, सुबह यहीं से सब लेके गए हैं। तो मतलब आप लोगों के सामने की ये घटना है कि यहाँ से पत्थर भर के ले जाए जा रहे थे पहले यहाँ से लेके जा रहे थे। किसी 2-3 बंदों ने पार्क में जैसे जो गए होंगे सुबह फ्रेश होने के लिए, उनसे पूछा कि बाबू यहाँ से पत्थर क्यों लेके जा रहे हो? कह रहे हैं ऐसे हमारा कोई घर वर बन रहा है, हम ऐसे डालने के लिए जा रहे हैं। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया हिंदुओं हाँ, अब वो बाद में पता चल रहा है ना, जब ये लड़ाई हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद पता चल रहा है अरे भाई मेरे सामने तो पत्थर लेके गए थे, तो ये पत्थर इसलिए लेके गए थे। उसके बाद अब पता चल रहा है धीरे धीरे।
अब ऐसी स्थिति को देखते हुए जहाँ पर मतलब हम अपने त्यौहार भी नहीं मना पा रहे, तो क्या जो खतरा बना हुआ है हिंदुओं के ऊपर, क्या हिंदू पलायन करने को भी मजबूर हो सकते हैं यहाँ से, मतलब जाने को भी? क्यों जाएं? हिंदू भी इतनी कमजोर थोड़ी ना है, क्यों जाएं? डट के लड़ाई करेंगे, क्या होगा? पुलिस लेके जाएंगे, आज लेके जाएंगे, कल छोड़ देंगे, फिर लड़ाई करेंगे। जो होगा, अगर न्याय के लिए लड़ाई होगा तो लड़ाई करेंगे। हिंदू है वो, अगर मुसलमान होके अगर कर सकते दंगे छोटे छोटे बच्चे, तो हम तो हिंदू है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी करेंगे। तलवार लहराने की बात बताई जा रही थी कि मस्जिद के आगे तलवार लहराई गई, कट्टे चलाए गए। तो वो तो हमारे, जब उनका जो मुहर्रम निकलता है वो तो हमारे मंदिर के सामने से निकल के जाता है। मंदिर के सामने कहाँ नहीं है, जहाँ मंदिर वही मस्जिद। तो वो क्या मंदिर के सामने से लेके नहीं जाते क्या अपने तरवाले? उनका भी मुहर्रम का देखे ना अपना, उनका वीडियो भी, कि जितने बच्चे जितने बंदे उनके इतने हाथ में है, और हमारे में अगर 100 बंदे हैं, 100 में से 10 बंदे के हाथ में अगर तरवाल होगा, तरवाल 100 बंदे के हाथ में होगा, 90 बंदे हाथ खाली है, उनके पास सिर्फ झंडे हैं। और अगर उनका मुहर्रम देखा जाए तो लाखों तादाद में उनके हाथ में तरवाल होते हैं। वो भी फुटेज चेक करें अपने। नहीं तो हमारा क्या पूजा करना गुनाह है? जो हम पूजा में गए, पत्थर बरसात हुए, हमने हमारा पूजे में रथ में गए और वहीं पर बरसात हुए, मतलब पत्थर का, और हम ही लोग ने मार खाया। हमारे ऊपर किसी के सर पर, किसी के पाँव में लग गए और उन्हीं को उठा के ले गए। तो ये क्या मतलब बनता है, बताएं? तो क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई बात आपको बताई गई कि किस गुनाह में अरेस्ट किया गया, एफआईआर कॉपी दी गई हो? बिल्कुल नहीं, इन्होंने बस इतना ही बोला कि रैली में थे आप लोग, तो हमारा पूजा है, हमारा रथ है, हमारा भगवान जी है, हम तो है ही, हम तो इनकार कर नहीं सकते इस बात से। जी हमारा रथ नहीं है, हमारा रथ है। हम किस तरह से हमारे हनुमान जी को बचा के लाए, उनको बचाते बचाते लोगों को घायल हो गए, तो फिर हम उससे छोड़ के कैसे आ सकते हैं? तो हमारा गुनाह क्या यही था? तो जो बजरंगबली की मूर्ति है, क्या उस पर भी पत्थर मारने की कोशिश की गई थी? कोशिश की है, जब भी तो उसको बचाव करते करते मेरे देवर का सर फूट गया। अच्छा, उसका सर फूट गया। हाँ, जैसे मूर्ति है ऐसे पत्थर आए तो ऐसे बचाने की कोशिश करा तो उनके सर पे लग गए। हाँ जी। अभी देखो यहीं पर है हनुमान जी। अच्छा, हाँ, चलिए मूर्ति के पास भी चलेंगे। एक आखिरी सवाल जो था वो ये है कि अब 5 लोग एक ही परिवार से गिरफ्तार किए गए, तो अब दिल्ली पुलिस से क्या आप लोगों ने कोई बात करने की कोशिश की, कोई एफआईआर कॉपी आपको दी हो, कुछ चीज़ बताई कुछ गई नहीं हो? दिया गया, कोई जानकारी नहीं दी है हमें। जो वहाँ पर उनको रखा कहाँ पर है, क्या क्या बातचीत कर रहे हैं, मेरे से मिलाए नहीं। रविवार को उठा के ले गया, आज मंगलवार हो गया, कोई परिवार के कोई जानकारी नहीं है। मैं अकेली हूँ घर पे, कोई है नहीं मेरे आगे पीछे, जो मैं किसे बोलूँ? जी हाँ, कोई किससे मैं बात करूँ जो मेरी बात सुने, मेरी कुछ भी हेल्प करे? मैं किससे कहूँ? मैं तो अकेली हूँ ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बस घूम रही हूँ पागलों की तरह 3-4 दिन से, जब से ये कांड हुआ है, जब से मैं पागलों के जब लेके गए। कल भी परेशान थी पूरा दिन, ये कभी ये थाना कभी वो थाना, मुझे पता ही नहीं लगा कि है कहाँ पर। ये मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। जो मुस्लिम पक्ष के लोगों द्वारा ये बात कही जा रही है कि मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, जो झंडे लगाए गए। बिल्कुल झूठा आरोप है। वो तो खुद ही लोग ऐसे करते हैं, खुद ही लोग रखते हैं, खुद ही लोग बदनाम करते हैं। वो तो चाहते ही ऐसा कुछ हो, दंगे करने की पूरा फुल उसमें रहते थे। हमें क्या जरूरत है उसके? हमारे के मंदिर में झंडा फहराने की जगह नहीं है जो उनके वहाँ झंडा फहराने जाएंगे। हमारा झंडा क्यों उस पर फैलाने जाएंगे? हमारा मंदिर है, मंदिर पे झंडा फहराएंगे, हमारे घर के ऊपर फैलाएंगे, उनके ऊपर क्यों फैलाने जाएंगे? वो झूठा आरोप लगा रहे हैं और मीडिया वाले भी ऐसे ही दिखा रहे हैं। ऐसे क्यों दिखा रहे हैं? उनको देखो, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं वो लोग, झूठा बयान दे रहे हैं, एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं वो लोग। अब आपने परिवार के लोगों की बात सुन ली। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा बजरंगबली की मूर्ति है, यहाँ पर मंदिर के अंदर रखी हुई है। आपको बता दें कि इस वक्त मंदिर में चंडी माता की पूजा चल रही है और यही बजरंगबली की मूर्ति थी जो वहाँ पर रथ के ऊपर रखी गई थी। अब मैं आप लोगों का ध्यान अगर केंद्रित करूँ तो यहाँ आप देख पाएंगे कि मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। मूर्ति के ऊपर भी पत्थर फेंके गए थे क्योंकि मूर्ति पर जगह जगह से पत्थर लगने के निशान हैं, टूटने के निशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो पेंट किया हुआ था मूर्ति के ऊपर वो तोड़ा गया था, उस पर पत्थर फेंके गए थे, ईंट पत्थर और यहाँ तक कि कांच की बोतलें भी फेंकी गई, जिसकी वजह से मूर्ति को इतनी क्षति पहुँच गई। अब ऐसे में सीधा सीधा हिंदू आस्थाओं के ऊपर चोट करने की कोशिश की गई थी क्योंकि जिन लोगों ने पत्थर फेंके थे जाहिर सी बात है वो भक्त तो नहीं होंगे बजरंगबली के, परंतु जो लोग बजरंगबली की भक्ति करते हैं, जो बजरंगबली को मानते हैं, उनके जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उनको अपमानित करने के लिए ना केवल उन्हीं लोगों पर पत्थर फेंके गए बल्कि बजरंगबली की मूर्ति को भी तोड़ा गया, उसको भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। तो साफ साफ यहाँ पर ऐसे लोगों की जो मंशा है वो जाहिर होती हुई नजर आती है।
अब जो लोग थे जिन्होंने ऐसे शोभा यात्रा पर पथराव किया और उसके बाद जो तमाम गिरफ्तारियां हुई, फिर चाहे वो मुसलमान पक्ष से गिरफ्तारी हुई हो या फिर हिंदू पक्ष से गिरफ्तारी हुई हो, देखने वाली बात अब ये होगी कि इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश तो दे दिए हैं, परंतु जैसी कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं, जैसी पूरे देश भर से मांग उठ रही है, क्या वैसी कार्रवाई हो पाएगी? क्या योगी बाबा की तरह और शिवराज मामा की तरह दिल्ली में भी जो दंगाई है उनके घरों पर बुलडोज़र चल पाएगा? अब ये तो सारी बातें दिल्ली पुलिस के हाथ में हैं और जो तमाम आला अधिकारी हैं दिल्ली सरकार के, केंद्र सरकार के, वही लोग इस बात का जवाब दे पाएंगे कि क्या कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि जो अपराधी हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, वो लोग इतने, मतलब हम कहेंगे कि उनके हौसले इतने बुलंद है कि अपने आप को वो हीरो मान चुके हैं। आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी यहाँ पर पकड़ा गया है, जिसका नाम अंसार बताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी का वो कार्यकर्ता निकला है और उसकी एक ऐसी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहाँ पर वो एक हाल ही में वायरल ट्रेंड का स्टेप करता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे वो ये सीधा सीधा संदेश दे रहा है जनता को कि जो उसने किया उससे उसे पूरा गर्व है और वो ऐसे कार्य आगे भी करता रहेगा। इन चीज़ों में वो झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। ऐसी बात उसके द्वारा हम कहेंगे कि मीडिया के आगे प्रदर्शन उसने किया था इस पूरी बात का। तो जो यहाँ पर अब हिंदू लोगों ने बात बताई है, जो उनके ऊपर यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, जिस प्रकार से वो प्रताड़ित यहाँ पर बैठे हुए, जो पूरा हिंदू समाज यहाँ पर परेशान बैठा हुआ है, अब ये देखना होगा कि क्या उनके पक्ष में सरकार फैसला लेगी, क्या अब यहाँ पर आने वाले दिनों में कार्रवाई देखी जाएगी। क्योंकि हम देख सकते हैं कि पीछे पूरा जो ये क्षेत्र है ये छावनी में तब्दील हो चुका है। जो भीड़ भाड़ से भरी हुई ये गली हमेशा रहा करती थी, अब ये पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। मीडिया कर्मियों को भी अब आगे जाने की यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो आप हम लोगों से बिल्कुल साझा करें। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप तमाम अपने मन के विचार हमें बता सकते हैं। जो भी आपका इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कहना है वो आप हम लोगों को ज़रूर बताएं और आने वाले दिनों में भी हम पूरे घटना के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क के साथ।